वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो पीछे की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि आपका प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम और साथ में हम प्रतिबिंब क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानते हैं कि देखिए समतल दर्पण आखिर होता क्या है और उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए समतल दर्पण आपका क्या होता है कि कोई भी आपका दर्पण है वह क्या हो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, आपका एकदम समतल हो, क्या हो एकदम समतल या सपाट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आपका ये कोई क्या है, आपका एक दर्पण है, ठीक है। तो ये इसके जो पीछे वाले जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिश सतह बोलते हैं, और जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वह क्या होता है, आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी जो भी दर्पण होगा उस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा वह क्या होगा, एकदम सपाट। अभी भी आप ये देख रहे होंगे, ये जो हिस्सा है क्या एकदम सपाट है, एकदम सीधा है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है ये। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ आपका समतल होता है जिस दर्पण का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए समतल दर्पण का जो परिभाषा है वह क्या है, जो दर्पण एकदम समतल और सपाट हो, यानी जो कोई भी दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल और सपाट हो, यानी बिल्कुल 180 डिग्री सीधा हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यानी कोई भी दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सपाट हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए अगला है आपका समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणों का परावर्तन। यानी समतल दर्पण पे आपका कोई लंबवत किरण पड़ रहा है तो उसका परावर्तन कैसे होगा उसके बारे में। तो देखिए क्या है आपका ये समतल दर्पण मान लेते हैं, ये आपका क्या है, ये एक समतल दर्पण है, ये आपका एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के जो पीछे वाला भाग होता है हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉलिश सतह बोलते हैं, पॉलिश सतह बोलते हैं। और जो इसके सामने वाला भाग होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। समतल दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये क्या होता है, हमेशा सपाट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत, यानी इस दर्पण पे कोई लंबवत आपका किरण पड़ रहा है। मान लीजिए आपका ये कोई किरण है, आपका लंबवत आया, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को हम लोग जो आ रहा है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है समतल दर्पण और किरण के बीच में, यानी आपतित किरण और समतल के बीच में आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, तभी यह लंबवत लाइन कहलाता है। अब देखिए आप यहाँ पे कि लंबवत इस परावर्तक इस दर्पण का अभिलंब किस पे होगा, अभिलंब इस दर्पण का अभिलंब क्या होता है कि कोई इस दर्पण पे कोई भी आपका लंबवत लाइन हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये आपतित किरण ही यहाँ पे क्या बन गया है, अभिलंब बन गया है। तो अब यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब जो है दोनों एक ही लाइन बन गया है, जिसके कारण क्या होगा, एंगल आई जो होगा, आपतन कोण होगा, वो क्या हो जाएगा, 0। अब आपतन कोण क्या होता है ये पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण उसको कहते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके आपतन कोण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आपतित किरण यही है और अभिलंब यही है, तो जिसके कारण आपका जो एंगल आई जो है, यानी कोण आई है, आपतन कोण है, वो क्या हो गया है, यहाँ पे आपका 0 हो गया है। तो अब हम जानते हैं परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम से कि आपका जो क्या है, आपका आपतन कोण I और परावर्तन कोण R क्या है, दोनों बराबर होते हैं। प्रकाश के हम परावर्तन के पहले नियम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एंगल I कितना है, आपका 0 है, तो यहाँ पे 0 का इसका मान रख देते हैं, एंगल R भी अब क्या हो गया है, 0। तो यानी अब जिस आपतित किरण जिससे एकदम जिस पथ से आ रही थी, आपतित किरण जिस पथ से आ रही थी परावर्तन के बाद, वह क्या होगी, उसी पथ पे वापस चली जाएगी। कि आपतित किरण आई और वापस क्या हुआ, ये वापस अब परावर्तन के बाद चली गई, परावर्तन के, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं।
ये आपतित किरण हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ पे हम लिखे हैं कि अतः समतल दर्पण पर लंबवत बढ़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी आपका जो आपतित किरण है वह समतल दर्पण पे पड़ेगा लंबवत, तो क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के बाद वह वापस उसी पथ पर चला जाएगा। यानी ये आपतित किरण आया, परावर्तन यहाँ पे समतल दर्पण पे टकराया और क्या हुआ, यहाँ से परावर्तन हुआ, फिर वापस इसी पथ पे वापस चली जाती है। यहाँ पे लंबवत लाइन पड़ रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि आपतित किरण लंबवत आया तो फिर वह उसी पथ पे वापस क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारे पास समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अब फिर से देखिए एक समतल दर्पण हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, ये एक समतल दर्पण है, आपका ये एक समतल दर्पण है। यहाँ पे कोई आपका वस्तु रखा है, इस दर्पण से यहाँ पे एक वस्तु आपका रखा हुआ है। तो हमें अब इसके हम क्या करना है, प्रतिबिंब का निर्माण कराना है समतल दर्पण पे। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि उस वस्तु से हमें जिसका प्रतिबिंब बनाना है वहां से हम क्या करेंगे, दो किरणों को गुजारेंगे। ठीक है, दो किरणों को गुजारेंगे और वो दोनों किरणें परावर्तन के बाद आपका जहां पे भी मिलेंगी उसी को हम प्रतिबिंब कहेंगे, या मिलती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होंगी, वह क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई वस्तु है, ठीक है, इसको नाम देते हैं, आपको ओ दे देते हैं। ये क्या हुआ, एक किरण आपका यहाँ पे आया टकरा के आपका इधर गया, एक किरण क्या हुआ सीधे आपकी लंबवत क्या हुआ आपका क्या हुआ, एक किरण आपका एकदम सीधे आया, लंबवत आया और वापस इसी पथ पे चला गया। और इस किरण का आपका इधर आके टकरा के वापस जितने डिग्री कोण पे आया था उतने ही डिग्री कोण पे इधर आपका चला गया। इसके बीच में आपका क्या होगा, अभिलंब। ये क्या है आपका अभिलंब बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये क्या है आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये आपका परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण है। क्या है आपका, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब जितने डिग्री पे कोण पे आया होगा एंगल आई, वह इतने ही डिग्री पे आपका आर भी होगा, जितने डिग्री पे आया होगा उतने ही पे ये गया होगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये किरण आके वापस लौट जा रहा है और ये किरण आया और टकरा के इधर चल रहा है। तो अब देखिए इसका प्रतिबिंब बनाने का, तो ये क्या होगा, ये लाइन आपका परावर्तन के बाद वापस इधर की तरफ जाएगा और ये लाइन परावर्तन के बाद आपका इधर की तरफ जाएगा। तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं भी नहीं मिलेंगे, इधर आपका एक इधर दूर भाग चला जाएगा और ये सीधा चला जाएगा। तो ये देख रहे होंगे कि आपका जो ये वाला जो लाइन है परावर्तित किरण जो है और इसका जो परावर्तित किरण है कहीं भी आपके नहीं मिल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कहीं भी आपके नहीं मिल रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि अब इसके लिए हम जबरदस्ती करेंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे। क्या करेंगे, इनको हम पीछे मिलाएंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए पीछे मिलाने के बाद क्या हुआ है, अब इसको हम नाम देते हैं एम, और एम डैश के नाम क्या है आपका परावर्तन है समतल दर्पण, और इसको नाम देते हैं ए, और इसको नाम देते हैं ओ, इसको नाम देते हैं आर नाम दे देते हैं। अब देखिए ये ओ ए जो है क्या है, यहाँ से समतल दर्पण से वस्तु की दूरी है, तो प्रतिबिंब भी देखिए ये क्या हो गया है आपका ओ डैश हो गया है। यानी जितना दूरी से समतल दर्पण से ये है वस्तु उतना ही उस समतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, उसका उतना ही क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये देख रहे होंगे आप, तो वही लिखे हुए हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी जो ए ओ है आपकी वस्तु की दूरी, वह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ए डैश ओ क्या है, दोनों ही क्या है आपके बराबर है। यानी समतल दर्पण से जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे आपका उसका प्रतिबिंब भी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यानी कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होगा, कोई भी वस्तु समतल दर्पण से आपका जितना आगे होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बनेगा। यानी आगे समतल दर्पण पे जितना आगे कोई वस्तु है
उतना ही समतल दर्पण के पीछे क्या होगा, उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यही है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बन। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है आपका समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी आपका ये जो समतल दर्पण है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी विशेषताएं हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए क्या है आपका पहला विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी समतल दर्पण की ये जो वस्तु है कहाँ रखा हुआ है, आगे, तो जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस समतल दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, समतल दर्पण के पीछे बनेगा। पहला पॉइंट आप विशेषता ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु का आकार कहाँ है, समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा है उसका जो आकार है मान लीजिए x है, तो आपका जो प्रतिबिंब पीछे बनेगा उसमें भी उसका आकार क्या होगा, x ही होगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए शीशे के सामने, जब हम लोग शीशा के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारे आकार में समतल दर्पण जो है, सामने शीशा जो हम लोग देखते हैं उसमें हमारे आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आपका आकार जो वास्तव में हमारा आकार होता है और चाहे उस शीशे के अंदर जो आपका प्रतिबिंब वाला जो आकार होता है, दोनों ही क्या होते हैं आपके, दोनों ही बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। अब आपका अगला है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, और अब आपका अगला पॉइंट है प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब क्या है, इसको हम जबरदस्ती में मिला रहे हैं और ये कहाँ बन रहा है, समतल दर्पण के पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है और इसको हम जबरदस्ती मिला रहे हैं। ये वास्तव में ये लाइन नहीं मिल रहा है, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती मिला रहे हैं, और ये वास्तव में नहीं मिल रहा है। इसके कारण क्या है, आपके आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और इस प्रतिबिंब को हम लोग फोटो नहीं क्लिक कर सकते हैं, इस प्रतिबिंब की हम फोटो नहीं खींच सकते हैं। क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि ये प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बन रहा है, इसको हम जबरदस्ती करके यहाँ पे मिलाए, इसको हम माने हैं कि ये जो प्रतिबिंब है आपका परावर्तित किरण है, दोनों का कहाँ पे आके इस वाले बिंदु पर आके मिलेंगे, इसको हमने आभास किया है, इसीलिए इसको हम आभासी क्या कहते हैं, आपके आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो अब आभासी प्रतिबिंब है, इसकी हम आपकी फोटो नहीं क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, यानी प्रतिबिंब से मान लीजिए दर्पण है, इस दर्पण से यहाँ जो ये वस्तु है, वो जो वस्तु है वह क्या है, जितने दूरी पर ये रहेगा दर्पण से उतना ही दूरी पर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होनी चाहिए, यानी आपका जो वास्तव में दूरी है और जो प्रतिबिंब के बाद की दूरी है, दोनों क्या होंगे आपके, हमेशा ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, देखिए पार्श्व परिवर्तन, समतल दर्पण के पार्श्व परिवर्तन। अब देखिए क्या है इसमें कि कोई भी वस्तु हम समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो क्या हो जाता है, मान लीजिए ये मेरा दायां हाथ है तो उसमें आपका बायां हाथ बन जाता है, और मेरा बायां हाथ उसमें दायां हाथ बन जाता है, यानी क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, मेरा बायां उसमें दायां बन जाता है और इसमें मेरा दायां उसमें का बायां बन जाता है। तो वहीं देखिए क्या है, मान लीजिए आपका एक कोई कार्ड आर है, ठीक है, इसको हम दर्पण के सामने रखे हैं तो देखिए क्या हो गया है, ये कार्ड इसमें आपका उल्टा बन गया है, यानी आर पहले हम सीधा लिखे तो ये आर जब हम दर्पण में इस आर को देख रहे हैं तो कैसे बन गया है, उसमें आपका आर क्या में की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया है, यानी आपका आर उल्टा बन गया है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग होता है, यानी वस्तु का जो दायां भाग होता है वह समतल दर्पण में क्या होता है, बायां भाग होता है। यानी आप ये वाला जो देख रहे हैं ये दायां भाग है इसका, तो ये दायां जो भाग है इस वस्तु का, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका बायां भाग बन जा रहा है। और फिर पढ़िए आगे क्या बोल रहा है कि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग बन जाता है, यानी जब वस्तु का आपका देखिए क्या है, आपका ये बायां भाग है, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, इसका दाहिना भाग बन जा रहा है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, समतल दर्पण का क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि समतल दर्पण के उपयोग क्या है, आपका समतल दर्पण के उपयोग। तो पहला पॉइंट है श्रृंगार दर्पण या ड्रेसिंग दर्पण के रूप में, क्या है आपका, श्रृंगार दर्पण के सामने औरतें बैठ के श्रृंगार करती हैं, उसी दर्पण को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार दर्पण कहते हैं, और वो भी आपका क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है। अगला है कि पनडुब्बियों के बाहर की वस्तु को देखने के लिए पारदर्शी के रूप में, यानी समतल दर्पण का उपयोग पारदर्शी के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरा की बहुदर्शी के रूप में, यानी
समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी के रूप में भी किया जाता है। चौथा पॉइंट आपका अब ये रहा कि शेविंग दर्पण के रूप में, यानी जो आपका शेविंग दर्पण होता है, जो हम जहाँ पे हम लोग शेव कराने सैलून में जाते हैं, वहां पे जो दर्पण लगा रहता है वो भी क्या है आपका एक समतल दर्पण है। ठीक है, तो अब आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।